नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं 2 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पीक्स ऑफ ए पॉलिटिकल लाइफ, ये किताब आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो ये देखिए, किताब का नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पीक्स ऑफ ए पॉलिटिकल लाइफ। तो ये किताब का कवर पेज है और प्रश्न ये बनेगा एग्जाम में कि इस किताब के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राहुल रामागुंडम। अच्छा, ये किताब प्रकाशित किसने की है? तो ये लोगो आप देख रहे हैं, ये लोगो किसकी है? पेंगुइन बुक्स। तो ये जो किताब है ये पेंगुइन बुक्स के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पर। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी और उसी साल नासा की स्थापना भी हुई थी, ये याद रखना आप। तो डीआरडीओ ने लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का जो सफल परीक्षण किया है ये चांदीपुर से किया है, यानी कि ओडिशा से। तो देखिए, अभ्यास इसका एक दूसरा नाम भी है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, यानी कि हीट। इसका सफल परीक्षण 29 जून को उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर चांदीपुर से सफलतापूर्वक किया गया। अभ्यास को किसने बनाया है? अभ्यास को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि देखो, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये कि इसका परीक्षण कहाँ से हुआ, अभ्यास का परीक्षण डीआरडीओ ने कहाँ से किया। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि अभ्यास का दूसरा नाम क्या है। तो अभ्यास ड्रोन का दूसरा नाम होगा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो ये जो ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम है स्टार्ट किया गया है बजाज एलियांज के द्वारा। तो अगर इस कार्यक्रम यानी कि ये जो ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम है, इसके जो लोग मेंबर होंगे, जो लोग इसको परचेज करेंगे, उनको पूरी दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं का मुफ्त लाभ मिल सकेगा। बजाज एलियांज के बारे में आप जानते ही हैं। बजाज एलियांज के एमडी और सीईओ दोबारा से बने हैं तपन सिंघल। अच्छा, बात यहाँ पर हो रही है तपन सिंघल की। तो अभी एक नाम चर्चा में रहा था तपन कुमार डेका का, इनको तपन डेका भी कहा जाता है। तो ये अभी हाल ही में एक भारत की खुफिया एजेंसी है आईबी, तो आईबी के क्या बने हैं? डायरेक्टर बने हैं। किस क्रम के बने हैं? 28वें क्रम के बने हैं, याद रखना। काशीनाथ योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? काशीनाथ योजना शुरू किया गया है कर्नाटक के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? देखिए, काशीनाथ योजना के अंतर्गत जो भी तीर्थयात्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के दर्शन के लिए जाएंगे, उनको कर्नाटक सरकार 5,000 की सहायता देगी। तो 5,000 रुपये उनको मिलेंगे अगर वो जाते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। और देखो, बात यहाँ पर हो रही है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के जो सीएम हैं कौन हैं? कर्नाटक के सीएम हैं बसवराज बोम्मई। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। गेल का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? आप गेल के बारे में जानते ही हैं। गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके नए सीएमडी बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। ये तस्वीर किसकी है? संदीप कुमार गुप्ता की है। और संदीप कुमार गुप्ता किसका स्थान लेंगे? मनोज जैन का। अच्छा, एक बात याद रखना कि गेल एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। गेल कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। हाल ही में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी देने वाले ईवी मित्र ऐप को किसने विकसित किया है? तो ईवी चार्जिंग स्टेशन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी देने के लिए ईवी मित्र नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के द्वारा। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि एक वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड ईवी डे। ये कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को मनाया जाता है। फिर ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के बेस्ट सिटी के रूप में नामित किया गया है?
क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, यानी कि ऐसे शहर जो कि छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। तो पहला जो शहर है यानी कि दुनिया का जो सबसे अच्छा शहर है छात्रों के लिए वो है लंदन। दूसरे स्थान पर है सियोल जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तीसरे स्थान पर है म्यूनिक जो कि जर्मनी में है। और भारत में मुंबई का स्थान है 103, वैश्विक स्थान 103 है। बेंगलुरु का है 114। हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैचों में जीत दर्ज करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो चारों ग्रैंड स्लैमों में 80 मैचों में जीत दर्ज करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। और ये कहाँ से हैं? तो ये सर्बिया से हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 80 मैच इन्होंने जीते हैं, मतलब कि जो भी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें हर ग्रैंड स्लैम में इन्होंने 80+ मैच जीते हैं। तो ये याद रखना आप नोवाक जोकोविच का नाम। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये तस्वीर आप पहचान रहे होंगे, ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय। तो इनका जन्मदिन होता है 1 जुलाई को और इन्हीं की याद में नेशनल डॉक्टर्स डे का आयोजन भी किया जाता है। इनको भारत रत्न भी मिला था। भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार कब मिला था? 1961 में मिला था। और नेशनल डॉक्टर्स डे 2022 में थीम क्या है? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। इसके अलावा 1 जुलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। तो 1 जुलाई को 2 अन्य महत्वपूर्ण दिवस भी मनाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका 74वां चार्टर्ड अकाउंट्स डे, दूसरा है जीएसटी डे। अच्छा, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। और भारत में जो जीएसटी है वो किस देश के प्रारूप से लिया गया है? तो याद रखना ये प्रश्न, ये कनाडा के प्रारूप पर आधारित है। और देखिए आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा फिलीपींस। देखिए फ्रेंड्स, 3,257 हत्या, 35,000 टॉर्चर, 70,000 को कैद करने वाले एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था? उनका नाम था फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर। उन्हीं के बेटे हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो फिलीपींस के इतिहास में फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर की पहचान एक क्रूर तानाशाह के तौर पर होती है। साल 1965 से 1986 तक फर्डिनेंड मार्कोस ने फिलीपींस में एक तानाशाह के तौर पर शासन किया था। साल 1972 में मार्कोस ने देश में मार्शल लॉ लागू किया और 1986 तक सत्ता से बेदखल होने तक एक क्रूर तानाशाह के रूप में उन्होंने सरकार चलाई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल, टास्क फोर्स ऑफ डिजेनीज फिलीपींस और इसी तरह के मानवाधिकार निगरानी संस्थाओं के डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर पता चलता है कि मार्कोस के शासनकाल में पूरी हिरासत में कुल मिला के कितनी हत्याएँ हुई थी? 3,257 हत्याएँ हुई थी। 35,000 से ज़्यादा लोगों को टॉर्चर किया गया, 70,000 लोगों को कैद किया गया था। तो उन्हीं के बेटे हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो अभी हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और ये भी याद रखना कि इनको जो है फिलीपींस में बोंग बोंग के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते की बेटी सारा दुतर्ते ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। याद रखना कि बोंग बोंग फिलीपींस के 17वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है रोड्रिगो दुतर्ते का। और इसी प्रकार आपको याद होगा कि अभी हाल ही में एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के प्रेसिडेंट बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। और कल का वीडियो अगर आपने देखा था तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप फटाफट दीजिए। और ये सभी प्रश्न कल के करंट अफेयर से लिए गए हैं जो कि इस चैनल पर प्रसारित हो चुका है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किन 2 अफ्रीकी देशों को कॉमनवेल्थ में शामिल किया जाएगा? शिक्षा मंत्रालय के PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2018-19 और 2019-20 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये 3 प्रश्न हैं, इसका उत्तर नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका उत्तर जानने के लिए आप कल का करंट अफेयर या फिर आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जो चीज़ मैंने करवाई है आज उसको जाकर आप देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।